जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष। ठीक है, और दृष्टि दोष में आज हम चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष की और दूर दृष्टि दोष की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और इस क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है और उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण और निवारण क्या है। चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, सर्वप्रथम आप जानिए नेत्र की असमंजन क्षमता के बारे में आप जान लीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो नेत्र की असमंजन क्षमता क्या है? तो कोई भी वस्तु हमारे नेत्र से चाहे दूर स्थित हो और चाहे नजदीक स्थित हो, हमारे नेत्र के सामने, नेत्र के सामने कोई वस्तु चाहे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो या नजदीक स्थित हो, लेकिन हमारे जो नेत्र में जो लेंस होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, उस अभिनेत्र लेंस के द्वारा वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह जो है हमारे अभिनेत्र लेंस पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात वह जो लेंस होता है वह उन किरणों को जो है वो रेटिना पर मिलाता है। ठीक है, और जब वो वस्तु से चलने वाली किरणें जब हमारे लेंस के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा जब रेटिना पर फोकस की जाती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, चाहे वस्तु नजदीक हो चाहे वस्तु दूर हो। ठीक है, अगर वह हमारे अभिनेत्र लेंस से होकर हमारे नेत्र के में रेटिना या पर्दा जो होता है उस रेटिना पर मिलती हैं तो हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और किसी न किसी कारण से जब अभिनेत्र लेंस के द्वारा होकर चलने वाली वो किरणें रेटिना पर आपतित नहीं होती हैं, रेटिना पर वो किरणें नहीं मिलती हैं, उसके पहले मिल जाती हैं या उस रेटिना के पीछे मिलती हैं, तो हमें उस दशा में वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो लेंस की वह जो क्षमता है कि वह चाहे वस्तु नजदीक हो या दूर हो, वह लेंस हमारे नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस है वह उसको रेटिना पर फोकस करने का कार्य करता है। तो नेत्र की यह जो क्षमता है उसे नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र की असमंजन क्षमता के बारे में हमने आपको बताया। अब जब नेत्र की असमंजन क्षमता क्षीण होने लगती है तो फिर हमारे नेत्र में जो है वो दोष पाया जाता है। ठीक है, वो दोष आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है और तीसरे प्रकार का भी होता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। आज हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो परिभाषा आप जान लीजिए निकट दृष्टि दोष की क्या है। जब कोई भी वस्तु हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, हमें जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार का दोष हमारे नेत्र में, इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको। ठीक है, जब हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक
ठीक है, ये हमने परिभाषा बताई। जब हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो उसे निकट दृश्य दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे इसका कारण, निकट दृश्य दोष का कारण। कारण बताएंगे निकट दृश्य दोष का कारण क्या होता है। तो देखिए, इसके मुख्यतः दो कारण हैं। निकट दृष्टि दोष के मुख्य दो कारण हैं, दो कारण हैं, कारण होते हैं। हम लिखेंगे, फर्स्ट कारण हम लिखेंगे, देखिए ये नेत्र है और इस नेत्र का यह अभिनेत्र लेंस है और अनंत पर कोई वस्तु रखी है और उस अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो अभिनेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात वह किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, यदि वह किरणें अभिनेत्र लेंस से होकर वह किरणें रेटिना पर मिलती हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट दृश्य दोष में क्या होता है, हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और जिस कारण से जो है हमारे नेत्र में दोष हो जाता है जिसे निकट दृश्य दोष कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसके दो कारण हो जाते हैं। पहला कारण यह हो जाता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाए। अगर पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो इस बढ़ जाने से फोकस दूरी घट जाती है और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो वो जो किरणें होंगी, अभिनेत्र लेंस से चलने वाली जो किरणें होंगी वो रेटिना से पहले ही एक दूसरे से मिलने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फोकस दूरी घट जाने से दोनों किरणें पहले मिल जाती हैं, रेटिना पर नहीं मिलती हैं, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये कारण बताएंगे। तो हम लिखेंगे अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से फोकस दूरी घट जाती है, जिससे किरणें रेटिना किरणें नेत्र में रेटिना से पहले मिल जाती हैं। जिससे वस्तु दिखाई नहीं देती, वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये पहला रीजन है। ठीक है, यदि क्या होगा, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी जिससे फोकस दूरी घट जाती है और घट जाने से जो किरणें होंगी वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं और पहले मिल जाने से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड कारण क्या है? सेकंड कारण है, यदि ये जो नेत्र का गोलक है, ये देखिए नेत्र का गोलक है, ठीक है, और इस गोलक का व्यास क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तो इस अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने से क्या होगा, रेटिना से पहले किरणें मिल जाएंगी। तो ये भी कारण है। नेत्र
गोलक का व्यास बढ़ जाने से अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे में किरणें रेटिना से पहले मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाने से अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र में किरणें रेटिना से पहले मिल जाती हैं। ये जो किरणें होती हैं रेटिना से क्या मिल जाती हैं? पहले मिल जाती हैं। अगर व्यास बढ़ जाएगा तो रेटिना और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी जिससे वो पहले मिल जाएंगी, और यदि इसके पृष्ठों की त्रिज्या बढ़ जाए तो फोकस दूरी घट जाती है जिससे पहले मिल जाती हैं और जो है वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ये दो मुख्य कारण हैं। ये हमने कारण बताया, ये आपको हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया। उसके पश्चात हम बताएंगे निवारण। तो निवारण क्या है निकट दृष्टि दोष का? तो निवारण जानिए। निवारण, इसका एक निवारण देखिए हमने यहां दिखाया गया है, बी डायग्राम में हमने दिखाया है आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर निकट दृष्टि दोष है हमारे नेत्र में तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ये अवतल लेंस है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अवतल लेंस क्या करेगा, उन किरणों को, ठीक है, उन किरणों को उस रेटिना पर मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस प्रयोग करने से वह अवतल लेंस क्या करता है, उन किरणों को रेटिना पर मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, जिससे कि वह वस्तु दिखाई देती है। तो हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है। निकट दृष्टि को कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कारण निश्चित रूप से आप जानिएगा। डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में हम निकट वस्तु को नहीं रखेंगे। और चूंकि हमें दूर का दोष पाया जाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसलिए हम दूर वस्तु को दूर रख कर दिखाएंगे। ठीक है, हमने अनंत पर वस्तु को रखा और जो है दोष पाया जा रहा है। ठीक है, ये निवारण का एक आप डायग्राम बनाएंगे, एक दोष का डायग्राम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया। अब हम आपको आगे दूरदृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। चलिए दूरदृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूरदृष्टि दोष की। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं सर्वप्रथम आप जानेंगे। तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि हमें नजदीक की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है स्पष्ट रूप से, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। या हम कह लें कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि
निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। जब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो हमारे नेत्र में पाया जाने वाले दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इसका कारण क्या है? तो इसके भी दो मुख्य कारण हैं, तो हम लिखेंगे कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण। तो दूरदृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हैं। दूरदृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हैं, मुख्य कारण हैं। पहला कारण आप लिखेंगे, तो पहला कारण ये अभिनेत्र लेंस है, इसे हम क्या कहेंगे? अभिनेत्र लेंस। तो यदि अभिनेत्र लेंस और हमारे नेत्र में दोष है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि निकट जो वस्तु रखी गई है उससे चलने वाली किरणें अभिनेत्र लेंस पर पड़ती हैं और लेंस पर पड़ने के पश्चात वह रेटिना के पीछे मिलती हैं, जिसके कारण हमें वह निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका रीजन, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यदि जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो घट जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है और घट जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ जाने से वो किरणें, अभिनेत्र लेंस से चलने वाली किरणें रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पीछे मिलती हैं। तो ये हम लिखेंगे अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने, घट जाने से, हम कहेंगे घट जाने से, घट जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे किरणें रेटिना पर ना मिलकर उससे पीछे मिलती हैं, उससे पीछे मिलती हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। तो निकट दृष्टि दोष में किरणें जो होती हैं, अभिनेत्र लेंस से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो रेटिना के पीछे मिलती हैं। उसका कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो है वो घट जाने से ये दोष हो जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? नेत्र गोलक का व्यास जो है वो घट जाए। अगर नेत्र गोलक का व्यास घट जाएगा, इसका व्यास घट जाएगा तो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी। अगर गोलक का व्यास घट जाएगा तो रेटिना और अभिनेत्र लेंस की दूरी क्या होगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाने से जो किरणें होंगी वो रेटिना के पीछे मिलेगी। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, हम लिखेंगे नेत्र गोलक का व्यास घट जाने से अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है,
जिससे किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं, रेटिना के पीछे मिलती हैं, के पीछे मिलती हैं। तो ये मुख्य कारण है। नेत्र गोलक का व्यास घट जाने से अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे किरणें पीछे मिल जाती हैं। अब इसका गोलक का व्यास अगर घट जाएगा तो नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और कम हो जाने से किरणें जो होंगी वो पीछे मिल जाएंगी। तो ये भी रीजन होता है। ठीक है, तो दो मुख्य कारण थे जो हमने आपको बताया। अब इसका कारण बताएंगे, निवारण हम बताएंगे कि इस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो निवारण के लिए आपको देखिए डायग्राम हमने दिखाया है कि आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग करने से, उत्तल लेंस का प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या होगा, वो किरणें जो होंगी वो उसकी फोकस दूरी समायोजित हो जाएगी। उत्तल लेंस लगाने पर फोकस दूरी समायोजित हो जाएगी, और जिससे कि वह रेटिना पर मिलेंगी। अभिनेत्र लेंस से चलने वाली किरणें किस पर मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी, और वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो निवारण के लिए हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में बताया विद डायग्राम। ठीक है, आपको हमने डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया। ठीक है, ये निवारण का हमने डायग्राम बनाया, ये दोष का हमने डायग्राम दिया। ठीक है, क्या कारण है, कारण भी आपको हमने लिखवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको जो हमारे नेत्रों में जो दोष पाए जाते हैं, ठीक है, उस दोष में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो हमने आपको ये क्लियरली इसको समझाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और प्रयास करेंगे आप, एक बार दो बार आप इसे रिपीट करेंगे, निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा, और अच्छे ढंग से आप इसको तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।